स्टूडेंट्स, आज हम एक कविता का आनंद लेंगे जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और इसे शिव मंगल सिंह सुमन जी ने लिखा है। आज लॉकडाउन के समय हम सब अपने घरों के अंदर रहने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में हम शायद पिंजरे में बंद एक पंछी की स्थिति, उसकी व्यथा, उसका दुख शायद अच्छी तरह समझ सकते हैं। जिस तरह इस वक्त हम सभी चाहते हैं कि लॉकडाउन खुल जाए और हम अपने घरों से बाहर निकलें, घूमें फिरें, उसी तरह पिंजरे में बंद पंछी भी यही चाहते हैं कि उनका पिंजरा खुल जाए और वे खुले आसमान में उड़ान भरें। बच्चों, आज हम ऐसे ही पिंजरे में बंद एक पंछी की व्यथा को कविता के रूप में अनुभव करेंगे। हमें आशा है कि आप इस कविता के पश्चात पिंजरे में बंद एक पंछी की दशा और लॉकडाउन के दौरान अपनी दशा को रिलेट कर पाएंगे और कविता के मूल भाव, मूल संदेश को लिख पाएंगे, जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को स्पष्ट कर पाएंगे। बच्चों, इस कविता को किसी ने गाया है, तो चलिए अब हम उनके द्वारा गाई कविता का रसास्वादन करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इन पंक्तियों का भावार्थ बताने से पहले मैं आपको इन पंक्तियों में आए कुछ शब्दों के अर्थ बताऊंगी। इन पंक्तियों में उन्मुक्त शब्द आया है। उन्मुक्त शब्द का अर्थ होता है खुला, आज़ाद। गगन का अर्थ होता है आसमान, आकाश। तो उन्मुक्त गगन का अर्थ होगा खुला आसमान। पिंजरबद्ध का अर्थ होता है पिंजरे में बंद। कनक का अर्थ होता है सोना। तीलियों का अर्थ होता है सलाखें। तो कनक तीलियों का अर्थ होगा सुनहरी सलाखें। पुलकित का अर्थ होता है खुशी, खुश होना। तो पुलकित पंख का अर्थ होगा खुशी से फड़फड़ाने वाले पंख। इन पंक्तियों का भावार्थ ये है कि पंछी कहते हैं वे खुले आसमान में उड़ने वाले पंछी हैं। वे पिंजरे में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। अगर उन्हें सुनहरे पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो वे पिंजरे की सुनहरी सलाखों पर अपने पंखों से चोट करेंगे ताकि पिंजरा खुल जाए, और ऐसा करते हुए उनके पंख भी टूट जाएंगे, पर वे पिंजरे में कभी खुशी से नहीं रह पाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इन पंक्तियों में कटुक शब्द आया है। कटुक शब्द का अर्थ होता है कड़वा। निबौरी शब्द का अर्थ होता है नीम का फल। कनक शब्द का अर्थ होता है सोना। तो कनक कटोरी का अर्थ होगा सुनहरी कटोरी। इन पंक्तियों में पंछी कहते हैं कि वे बहती नदियों, झरनों का पानी पीने वाले हैं। उन्हें पिंजरे में रखा पानी नहीं चाहिए। वे भूखे प्यासे मर जाएंगे, पर पिंजरे में रखा भोजन नहीं खाएंगे, पिंजरे में रखा पानी नहीं पिएंगे। वे कहते हैं कि चाहे उन्हें पिंजरे में सुनहरी कटोरी में मैदा खाने के लिए दिया जाए, पर उन्हें वह मैदा भी अच्छा नहीं लगता। उन्हें तो उस मैदे से ज़्यादा अच्छी वो निबौरी लगती है, नीम का फल लगता है। चाहे वह कड़वा होता है, पर उन्हें आज़ादी से तो
खाने को मिलता है, इसलिए वे आज़ादी चाहते हैं। चाहे उन्हें आज़ादी का जीवन जीते हुए मुश्किलें आएं, पर उन्हें वह आज़ादी चाहिए, उन्हें पिंजरे का बंधन नहीं चाहिए। इन पंक्तियों में स्वर्ण शब्द आया है। स्वर्ण शब्द का अर्थ होता है सोना। श्रृंखला शब्द का अर्थ होता है कड़ियाँ, तो स्वर्ण श्रृंखला का अर्थ होगा सुनहरी कड़ियाँ। गति का अर्थ होता है चाल। तरु का अर्थ होता है पेड़। फुनगी का अर्थ होता है पेड़ की सबसे ऊपर की टहनियाँ। इन पंक्तियों का भावार्थ ये है कि पंछी कहते हैं कि वे सुनहरे पिंजरे में कैद होने के कारण अपनी चाल, उड़ान सब भूल गए हैं। पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूला झूलना तो उनके लिए सपना बनकर रह गया है। वे सपने में ही देखते हैं कि वे पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूला झूल रहे हैं। तो चलिए अब आगे कविता को सुनते हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। बच्चों, इन पंक्तियों में अरमान शब्द आया है। अरमान का अर्थ होता है इच्छा। किरण सी का अर्थ है किरण जैसी। लाल किरण सी चोंच का अर्थ है लाल किरण जैसी चोंच। फिर शब्द आए हैं तारक अनार के दाने। तारक का अर्थ होता है तारे, तो तारक अनार के दाने का अर्थ है तारे रूपी अनार के दाने। बच्चों, पहली पंक्ति में चोंच की लाल किरण से तुलना की गई थी और कहा गया था लाल किरण जैसी चोंच। जब हम किसी एक का दूसरे से कंपैरिजन सा सी जैसे लगाकर करते हैं तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, तो यहाँ लाल किरण सी चोंच में उपमा अलंकार है। जब हम किसी एक का दूसरे से कंपैरिजन करने के लिए एक को दूसरा बना ही देते हैं, जैसे तारक अनार के दाने, अनार के दानों को तारे बना दिया गया है। यहाँ सा सी कुछ नहीं लगा है, सिर्फ हाइफन लगाकर एक को दूसरा बना दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। तो चलिए अब हम कविता का भावार्थ सुनते हैं। कविता में पंछी कहते हैं कि उनके अरमान थे, उनकी इच्छा थी कि वे नीले आसमान की सीमा को पालें। वे उड़ते उड़ते वहाँ पहुँच जाएं जहाँ नीला आसमान खत्म हो जाता है। वे अपनी लाल चोंच से, जो सूरज की लाल किरण जैसी है, उस चोंच को खोलकर तारों जैसे चमकते अनार के दाने खाएं। इस तरह वे अपने अरमान बताते हैं। तो चलिए अब आगे कविता सुनते हैं। मुझे पता है आप कविता सुनने का इंतज़ार कर रहे हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीर न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इन पंक्तियों में सीमाहीन शब्द आया है। सीमाहीन शब्द का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, कोई लिमिट ना हो। क्षितिज शब्द का अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए लगते हैं। बच्चों, रियलिटी में ऐसी कोई जगह नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनरी है, काल्पनिक है कि वहाँ धरती और आसमान हमें मिलते हुए लगते हैं। ये सिर्फ कल्पना है। होड़ा होड़ी का अर्थ होता है कंपटीशन, मुकाबला। तंती सांसों की डोरी का अर्थ है सांसों का टूटना। सांसों की डोरी का टूटना, मृत्यु होना, मौत हो जाना। इन पंक्तियों का भावार्थ ये है कि पंछी कहते हैं कि अगर वे आज़ाद होते तो वे क्षितिज से मुकाबला करते, क्षितिज तक पहुंचने के लिए अपने पंखों से मुकाबला करते, उड़ते उड़ते वहां पहुंचने की कोशिश करते जहां क्षितिज है। या तो वे क्षितिज को पा जाते या उनकी सांसों की डोरी तन जाती, अर्थात वे मर जाते,
पर वे क्षितिज तक पहुंचने की कोशिश करते अगर वे आज़ाद होते। इन पंक्तियों में नीड़ शब्द आया है। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। आश्रय का अर्थ होता है आसरा। छिन्न भिन्न कर डालो का अर्थ है तोड़ देना, नष्ट कर देना। आकुल का अर्थ होता है व्याकुल। विघ्न का अर्थ होता है रुकावट। इन पंक्तियों में पंछी कहते हैं कि चाहे उन्हें पेड़ पर घोंसला ना बनाने दो, चाहे टहनी के उनके आसरे को तोड़ डालो, नष्ट कर डालो, पर अगर भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो उनकी उड़ान में रुकावट ना डालो। उन्हें उन पंखों से उड़ान भरने दो, उन्हें उड़ने दो। बच्चों, जीवन में स्वतंत्रता का, आज़ादी का बहुत महत्व है। हर कोई आज़ाद रहना चाहता है, चाहे वह इंसान हो या पंछी। यदि हम आज़ाद रहना चाहते हैं तो हमें दूसरों की आज़ादी में भी रुकावट नहीं डालनी चाहिए। हमें पिंजरों में पंछियों को कैद नहीं करना चाहिए, उन्हें खुले आसमान में उड़ान भरने देना चाहिए।